बिहार का सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लालू यादव के ट्वीट के बाद महागठबंधन में दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। दो 2015 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस ने मिलकर महागठबंधन बनाया। महागठबंधन को बिहार में शानदार सफलता भी मिली। राजनीतिक पंडितों के तमाम विश्लेषण धरे के धरे रह गए, लेकिन बिहार की जनता ने लालू नीतीश की जोड़ी को सिर आंखों पर बिठा लिया। सरकार ने काम शुरू किया, वक्त बीतता गया, आरजेडी जेडीयू के बीच तल्खी की खबरें आनी शुरू हो गई। दोनों पार्टी के नेताओं के बयान आने लगा जैसे सरकार ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। लेकिन कभी लालू और नीतीश ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे ऐसा लगे कि सरकार को कोई खतरा है। लेकिन जब से बीजेपी नेता सुशील मोदी ने लालू परिवार पर मिट्टी घोटाले का आरोप लगाया है, बिहार में सियासी तूफान सा मचा हुआ है। इस मामले पर बिहार के सीएम ने चुप्पी साध रखी थी, लेकिन जब बोले तो अपने सहयोगी को ही नाराज कर दिया। इसमें जो आरोप सुशील जी के द्वारा या भाजपा के द्वारा लगाया जा रहा, उसका उत्तर लालू जी के द्वारा और आरजेडी के द्वारा दिया गया है। लेकिन क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में तो आप ही लोग इसको इतना प्रखरता से चलाते हैं और दोनों तरफ से उत्तर आता है। इसके अलावा तो कोई ऐसी बात नहीं दिख रही। इसमें किसी के प्रतिक्रिया की क्या जरूरत? वो क्या है क्या नहीं है, अगर एक पक्ष आरोप लगाता है और फिर दूसरी तरफ से उस पक्ष पर भी आरोप लग रहा है, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अखबारों में और मीडिया में प्रतिक्रिया देने वाली तो न है नहीं। अगर भाजपा के लोगों को लगता है कि ऐसा है, तो उनको अपने रास्ते पर काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आरजेडी की तरफ से और नेताओं की तरफ से तो बात सब कही गई है। तो ऐसा लगता है कि अखबार में पब्लिसिटी रोज रोज चूंकि मिलती है, इसलिए इसको जारी रखा गया। वरना अगर सचमुच किसी के पास, एक मिनट, सचमुच किसी के पास कोई ऐसा तथ्य है जो कानूनी रूप से उसके चलते कोई गलत साबित किया जा सकता है, तो फिर कानून का सहारा लीजिए। रोज वक्तव्य क्यों देते हैं? नीतीश कुमार के इस बयान के तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो वो मीडिया पर ही भड़क गए। गाइडलाइंस है चुनाव आयोग का, उस हिसाब से सारी चीजें की गई हैं। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया गया है। ये बार बार हम लोगों को बोलना पड़ेगा। लालू जी सामने आकर के जब सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग कर दिया गया, तो आप लोगों को मन में संतुष्टि क्यों नहीं होती है? इतनी बार हम ही लोगों को जवाब देना पड़ेगा, जिसके ऊपर ऑलरेडी इतनी जांच हो चुकी है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं। बार बार एक ही परिवार का जांच होगा, और के परिवार का जांच नहीं होगा? क्यों नहीं कराते हैं? क्यों नहीं उनका स्टिंग ऑपरेशन करते हैं? नीतीश और तेजस्वी के इन बयानों से लगने लगा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इन अटकलों को लालू यादव के एक ट्वीट ने और हवा दे दी, जब उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी को नए अलायंस पार्टनर्स मुबारक हो। लालू प्रसाद झुकने और डरने वाला नहीं है। जब तक आखिरी सांस है, फांसीवादी ताकतों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। अब बिहार सहित देश भर में इस ट्वीट के मायने निकाले जा रहे हैं। अगर वाकई में जदयू और राजद के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं, तो फिर बिहार में राजनीति के नए समीकरण क्या हो सकते हैं? चलिए वो आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा 243, बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत। महागठबंधन के खाते में 178 सीटें, आरजेडी 80, जेडीयू 71, कांग्रेस 27, एनडीए के खाते में 58 सीटें, बीजेपी 53, एलजेपी 2, आरएलएसपी 2, हम 1, जबकि अन्य के खाते में 7 सीट है। ये बिहार विधानसभा की वर्तमान स्थिति है। लेकिन अगर महागठबंधन टूटता है, फिर क्या संभावनाएं बनती है? महागठबंधन की 178 में जेडीयू के 71 सीटें निकाले जाएं, तो आरजेडी और कांग्रेस के पास 107 सीटें बचती है।
जो बहुमत के आंकड़े से दूर है। अगर अन्य के 7 सीट जोड़ें तो 114 सीट होती है, बहुमत से फिर भी दूर। अगर नीतीश एनडीए में शामिल होते हैं तो जेडीयू 71 और एनडीए 58, कुल मिलाकर 129 सीट होता है, यानी बहुमत मिल जाएगी। अगर नीतीश के एनडीए में आने से रामविलास, कुशवाहा और मांझी को कोई परेशानी होती है तो भी जेडीयू के 71 और बीजेपी के 53 विधायक मिलाकर 124 होते हैं। मतलब साफ है कि अगर बीजेपी जेडीयू चाहे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है। एनएमएफ न्यूज की रिपोर्ट।